पहिए के पास बैठ करके एक लड़का 13 साल का काबुल से दिल्ली पहुंच गया, लेकिन ये संभव कैसे है? सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी वो जब लैंड करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, तब वहां के ग्राउंड स्टाफ ने उसको देखा और फिर उसको सीआईएसएफ के हवाले किया। जब सीआईएसएफ ने उससे पूछताछ की तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने कहा कि दरअसल मैं ईरान जाने वाला था, गलती से मैं इंडिया यानी कि दिल्ली के इस फ्लाइट में बैठ गया और इसमें मैं एक लैंडिंग गियर जो होता है, आपने पहिए देखे होंगे, उसे लैंडिंग गियर भी कहते हैं, और लैंडिंग गियर से मैं अंदर घुस गया और वहां से बैठ करके मैं यहां आ गया। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि ऐसी कई घटनाएं भी हुई हैं। कुछ लोग इसमें मर गए हैं लेकिन कुछ लोग जीवित भी बचे। उसमें से ये जो इंसिडेंट हुआ उसमें लड़का 13 साल का जिंदा बच गया और ठीक ठाक है वो। अब आपको हम दिखाते हैं लैंडिंग गियर की तस्वीरें। हालांकि हमारे पास कोई प्लेन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे और हमारे साथ कैप्टन सुजीत जुड़ेंगे जो कि हमें बताएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। 13 साल का लड़का सुजीत एक प्लेन में चढ़ता है, लैंडिंग गियर में बैठता है और आराम से 94 मिनट की यात्रा करके वो दिल्ली पहुंच जाता है। संभव कैसे हो पाया? सर, ये जो 94 मिनट की यात्रा थी, इसमें से एक बहुत छोटा सेगमेंट जो कि 30 मिनट का था, वो एक ऐसे लेवल पे था जहाँ पे सर्वाइविंग विदाउट प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन पॉसिबल है। 33,000 फीट पे वो फ्लाई कर रहा था बिल्कुल 30 मिनट के लिए, और वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 50 डिग्री का रहता है। तो एक बहुत ही सीवियर कोल्ड टेम्परेचर जहाँ पे हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। पार्शियल ऑक्सीजन आपको मिलता है, प्रेशर कम रहता है। साथ ही साथ उस एटमॉस्फेयर में आपकी जो टाइम ऑफ यूजफुल कॉन्शियसनेस, मतलब सोचने की जो शक्ति होती है, वो 1 से 2 मिनट की रहती है। तो सभी शॉक्ड हैं कि वो कैसे सर्वाइव कर गया, लेकिन हाँ, पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। संभवतः ये भी हो सकता है कि वो काबुल से था, जो कि एक 6,000 फीट पे ऑलरेडी है, और वो जिस गांव से था उसका लेवल बोला जा रहा है कि 10 से 12,000 फीट है। तो उसके लंग्स और उसकी बॉडी ऑलरेडी अडेप्टेड थे लोअर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो इससे हमें ये पता चल सकता है, ये संभवतः हो सकता है कि क्योंकि उसका ऑलरेडी लंग्स और उसकी बॉडी अडेप्टेड थी, इसीलिए वो सर्वाइव कर गया। और ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, ब्रिटिश एयरवेज की हो चुकी है। लेकिन जनरली ये इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे चीज़ें सही हो नहीं रही हैं और कोई ऐसे विकसित देश में जाना चाहते हैं। इसीलिए मैक्सिमम केसेस जो पहले हुए हैं वो सारे फ्लाइट्स यूएस के थे, मायामी के, फ्लोरिडा के, और इन सारे केसेस में कुछ लोग व्हील वेल में बैठ के चले जाते हैं, कुछ लोग कार्गो में बैठ के चले जाते हैं। एक इंसिडेंट है जहाँ पे 2 दोस्त कार्गो में अपने आप को बॉक्स करके चले गए थे, उसमें से एक बचा था और एक नहीं बच पाया था। ठीक है। और एक ब्रिटिश एयरवेज की एक स्टोरी है, ब्रिटिश एयरलाइंस की, जहाँ पे एक जो व्यक्ति था वो व्हील वेल में स्टो करके वहाँ तक पहुँच पाया था। व्हील वेल जो है उसका नाम दिया जा रहा है, लेकिन व्हील वेल है क्या? व्हील वेल में कितना स्पेस होता है? क्या कोई व्यक्ति व्हील वेल में बैठ सकता है? क्योंकि देखिए, कोई भी लैंडिंग गियर होता है, कुछ ही सेकंड के बाद वो बंद हो जाता है, यानी कि उसकी अपनी एक जगह है जहां पर वो सिमट जाता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो लैंडिंग गियर्स हैं, इन लैंडिंग गियर्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं, 3 लैंडिंग गियर्स जो हैं, 3 पहिए जो हैं, वहाँ पर थोड़ी स्पेस होती है। सुजीत से हम जानना ये चाहते हैं कि यहाँ पर वो कहाँ पर, किस जगह पर मौजूद रहा होगा? सर, हालांकि ये बहुत ही एक छोटे एयरक्राफ्ट का मॉडल है। 340 एयरबस 340-300 वो एक काफ़ी बड़ा जहाज है। उसकी जो डायमेंशन है व्हील वेल की, जो कि एक स्पेशियस स्पेस है, वहाँ पे 35x35x35, मतलब 35 इंच का लेंथ, 35 इंच का ब्रेथ एंड 35 इंच का विड्थ। मतलब एक आप संभवतः एक बॉक्स है आपके पास जहाँ पे एक छोटा सा या फिर पतला दुबला इंसान आराम से बैठ के जा सकता है। तो इसी वजह से वहाँ पे बैठ गया। लैंडिंग गियर तो एक बड़ा स्पेस लेता है, लेकिन उसके बाद भी ये डायमेंशन खाली रहता है। ये कहाँ पे रहता है, किस जगह पे रहता है? ये आपको इस सेक्शन में आप जो ये कवरिंग देख रहे हैं, और ये कवरिंग देख रहे हैं, एयरबस 340 में इससे 10 टाइम्स बड़ी कवरिंग रहती है। तो ये जो इसके पीछे का सेक्शन है, लैंडिंग गियर पीछे की तरफ बंद होता है, और ये इसके अंदर जाता है, फ्यूसलाज के अंदर। इस स्पेस को व्हील वेल कहते हैं, और ये एक ऐसा कंपार्टमेंट है एयरक्राफ्ट का जो कि प्रेशराइज नहीं होता है।
तो प्रेशराइजेशन ना होने की वजह से ये ऑक्सीजन की कमी आती है, क्योंकि प्रेशर ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमें विद राइज ऑफ एल्टीट्यूड हमें ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि वो जिंदा कैसे बचा। तो जैसा कि सुजीत ने बताया कि वो शख्स चूंकि ईरान जाने वाला था, ईरान में भी डिस्टेंस लगभग उतनी ही होगी जितनी दिल्ली आने में हुई है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी ऊंचाई पर 33,000 फीट की ऊंचाई पर कहते हैं कि टेम्परेचर भी जो है वो 55 से 56 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है। तो वहां पर इतना माइनस टेम्परेचर होने के बावजूद सरवाइव कर पाना आपको लगता है कि बहुत चौंकाने वाला? ये बिल्कुल संभव, ये बहुत ही चौंकाने वाला सिचुएशन है, सबके लिए है। इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर में, जैसा मैंने आपको बताया, इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर में बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही से काम नहीं कर सकता है, हमारा ब्लड में ऑक्सीजन अच्छे से इंड्यूस नहीं हो पाता है और इससे वजह से ब्रेन हैमरेज हो जाती है। तो इसने ये चीज़ को झेल लिया, ये कर गया और यहाँ तक पहुँच गया, वो भी सेफली। और खुद ही आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि वो वॉक कर रहा था रैम्प एरिया में, हाँ, तो वहीं से वो पकड़ा गया है। तो इवन आफ्टर गेटिंग टू द सच वर्स कंडीशन, इतने गंभीर सिचुएशन में जाने के बाद भी वो आराम से वहाँ से निकल के चल पा रहा है, वो भी एक चौंकाने वाला चीज़ है, इंसिडेंट है। हमारे साथ सुजीत जो हैं दरअसल खुद ही ये कमर्शियल पायलट हैं और ये खुद ही जहाज़ उड़ाते हैं, पायलट हैं, और आप देखिए बाकायदा ये यूनिफॉर्म भी पहने हुए हैं। लेकिन सवाल सुजीत ये भी है कि आप तो पायलट रहे हैं ना, एक बच्चा वहाँ से निकल करके गाड़ी में छुप करके आराम से लैंडिंग गियर में पहुँच जाता है, आपको लगता नहीं बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है इस तरह से? सर, इंडिया में तो ये पॉसिबल है ही नहीं। आप जानते हैं इंडिया एक एरोड्रोम, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे सिक्योरिटी अगर ना हो तो सेफ ट्रैवल नहीं हो सकता है। हाँ। तो आप काबुल के अभी सिचुएशंस के बारे में जानते हैं, वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन बना है जहाँ पे आप सेफ ट्रैवल तो कर ही नहीं सकते, आप सेफ तो रह ही नहीं सकते। वहाँ पे औरतों को पे पाबंदी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे में भी ये हो सकता है एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी पॉसिबल है, क्योंकि लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है, नई सरकार है, सब कुछ नया है, ऑथराइजेशन बिल्कुल नया है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, तो इसी वजह से ये ब्रीच हो पाया। हालांकि वो समय देखा होगा आपने 2020-21 के करीब, जब बड़ी संख्या में लोग प्लेन के ऊपर चढ़ गए थे, बाकायदा प्लेन के ऊपर चढ़ करके लोगों ने यात्राएं भी करनी शुरू कर दी थी, उनके पंखों के ऊपर चढ़ गए थे और कई लोगों की उसमें मौत भी हुई थी। करेक्ट, उसमें बहुत लोग, कोई व्हील पे चढ़ रहा है, कोई विंग्स पे चढ़ रहा है, सभी लोग चाह रहे थे कि काबुल से बाहर निकले, और इसी रीज़न के वजह से ये सारी इंसिडेंट्स होती हैं। मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज से लोग जाना भागना चाहते हैं और वो पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा अवेयर नहीं होते, तो ये ऐसा हरकत कर भी देते। हम अपने CISF को सल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही ऐसा है कि इंडिया में ये चीज़ करना नामुमकिन है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक प्लेन की और तस्वीर से दिखाएंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या क्या जगह होती हैं छुपने की, हाइड की कोई सी लोकेशन होती है, क्योंकि आप प्लेन के अंदर अगर जा रहे हैं तो वहाँ छुपना मुमकिन नहीं है, वो बंद हो जाता है बिल्कुल। लेकिन बाहर के जगहों पर क्या क्या लोकेशंस होती हैं जहाँ पर आसानी से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति छुप सकते हैं सर? सर, ये आप देख रहे हैं तीन लोकेशंस हैं बेसिकली जहाँ पे प्रेशराइजेशन नहीं होता है, लेकिन इस सेक्शन को कहते हैं रेडोम, जहाँ पे छुपना तो नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पे जाना ही मुश्किल है। तो बचे दो जगह, ये लोकेशन, ये दो व्हील के लोकेशंस हैं, ये दोनों जो आप कंपार्टमेंट्स देख रहे हैं इनको हम व्हील वेल बोलते हैं। प्लस यही सेक्शन में ऊपर तो हम बैठते हैं पैसेंजर्स, और नीचे की तरफ कार्गो रहता है। तो ये कंपार्टमेंट और ये दो कंपार्टमेंट, ये 3 लोकेशंस है जहां पे कोई भी पैसेंजर्स अगर चाहे, अगर सिक्योरिटी वहां पे ना हो तो वहां पे जाके छुप सकता है। लेकिन ऑब्वियसली सर्वाइवल के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हर एक एयरलाइन, हर एक कमर्शियल जेट जो एयरबस 340 है जैसे ये, या फिर 320 हो या बोइंग 737 हो, वो एक एल्टीट्यूड पे उड़ता है जो कि बहुत ही। कितनी हाइट होती है मैक्सिमम, अगर जहाज की देखें, प्लेन की देखें, कितनी हाइट होती है? कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को वर्ल्ड में जो अलाउंस मिली है वो 45,000 फीट का मिला है, बट वो भी डिपेंडेंट है कि आप कौन से तरह का जहाज उड़ा रहे हैं। अगर एक 320 है तो उसकी जो सीलिंग है वो है 39,000 फीट, मतलब 39,000 फीट। ओके, वैसे ही एक अगर बोइंग 777 की बात करें तो 42-43 हज़ार आराम से जाता है, और ATC के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और वो भी ट्रैफिक
एंड ऑल। एक बड़ा बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी था एक तरह से। बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। आतंकवादी भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोई भी अगर उधर सिक्योरिटी नहीं है तो उसमें क्या पता कोई अगर आतंकी बैठ जाए, खुद को उड़ा ले, तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर सिचुएशन है जो अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, और पूरे दुनिया के लिए ये एक सबक है, एविएशन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति व्हील बेस कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, व्हील वेल बोलते हैं उसको, व्हील वेल में बैठ के छुप करके आ सकता है, तो जाहिर तौर पर ये आतंकी संगठन के लोग जो हैं वो भी इस तरह की चीज़ों पर दिमाग लगा सकते हैं, और अगर सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे नहीं है तो वो भी ऐसे छुप करके कोई बड़ी घटना को अंजाम भी दे सकते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों पे, खासतौर पे जो 3-4 जगह हैं जहां पे छुपा जा सकता है, उनकी भी निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।